हमने देखा कि हिलरी एंड तेंजिंग दोनों रीच हो गए थे टॉप ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट पे। अब आगे क्या होगा? ड्यूरिंग द लास्ट 50 feet from the peak, Hillary and I were moving about 20 feet apart. So जब लास्ट 50 फीट दूर थे वो पीक से, माउंटेन के टॉप से, तभी हिलरी और तेंजिंग इनके बीच में जो मूवमेंट है उसका डिस्टेंस कितना था? 20 फीट। ये एक दूसरे से 20 फीट ही दूर थे। We were tied together with a rope, और ये एक दूसरे से एक रस्सी से बंधे हुए थे, टाइट थे। Most of the time the rope was loose, and जब दोनों में डिस्टेंस कम होता है तो रोप का जो स्ट्रेच है वो लूज था, स्ट्रेच नहीं था। But when we went over dangerous ground, it drew it taut. Taut का मतलब होता है स्ट्रेच टाइटली। जब दोनों बहुत ही डेंजरस ग्राउंड पे एक दूसरे से दूर हो जाते थे तो ये जो रस्सी जो थी, ये जो रोप था, वो बहुत ही टॉट हो जाता था, स्ट्रेच हो जाता था। टॉट का यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है। द क्लोथ्स लाइन इज पुल्ड टॉट एंड सिक्योर्ड। क्लोथ्स लाइन जैसे होते हैं जहाँ पे कपड़े सुखाए जाते हैं, तो क्लोथ लाइन को भी क्या किया जाता है? स्ट्रेच किया जाता है, सिक्योर किया जाता है, ताकि उस पर कपड़े हम इजीली हैंग कर सकें। सो द पिक्चर यू कैन सी नाउ कि ये जो पिक्चर है जहाँ पे ये दोनों है। अब इसमें तेंजिंग कौन है और हिलरी कौन है ये बताना मुश्किल है, बट इन दोनों ने एक दूसरे को टाइट किया है रस्सी से, रोप से। दिस रोप वॉज अ सिंबल, इट टाइड अस टुगेदर, वन कुड नॉट मूव विदाउट द अदर। और ये रोप जो है उन दोनों के लिए एक सिंबल था टुगेदरनेस का, कि कोई इंडिविजुअल नहीं है वहां पे, वो दोनों साथ में हैं और एक टीम वर्क के जैसे हैं उनके लिए। वन कुड नॉट मूव विदाउट द अदर। जब तक एक मूव नहीं होगा तब तक दूसरा आगे नहीं बढ़ सकता। आई हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स हु वाज फर्स्ट, और मोस्ट ऑफ द टाइम इनको तेंजिंग को क्वेश्चन किया गया, लोगों ने पूछा। आई हैव बीन आस्क्ड, सो इन्हें पूछा गया। क्या क्वेश्चन था? Who was first? When we were within the reach of the summit, I did not think of who was going to be first. So जब इनको ऐसे क्वेश्चन किया जाता है तो वो क्या आंसर दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब वो समिट के बहुत ही क्लोज थे, विद इन थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि फर्स्ट कौन रीच होगा। एंड वो अश्योर कर रहे हैं, आई एम अश्योर दैट हिलरी वॉज नॉट थिंकिंग दैट, और हिलरी भी वो सोच नहीं रहा है, ये भी वो जानते हैं। बिकॉज क्लाइंबिंग टेक्स ऑल योर अटेंशन। जब आप कोई काम करते हो तो आपका पूरा अटेंशन, पूरा फोकस उस काम पे होता है। सो यू हैव मेनी मोर इम्पोर्टेंट वरीज। सो फर्स्ट कौन आया, इससे ज़्यादा और भी बहुत सारे वरीज होते हैं जिसमें हमें फोकस करना होता है। What does it matter कि फर्स्ट कौन आया वो मैटर नहीं करता। So what does it matter whether I reach the top first or Hillary? It doesn't matter. Our main thought was that both of us reached the top. We had to. One couldn't do it alone. एक अकेला वो काम नहीं कर सकता। So it's a teamwork. If there had been a difference of 1,000 feet between us, then one could make the claim that he was first. अगर दोनों के बीच में क्लाइंब करते समय 1000 फीट का डिफरेंस होता तो फिर शायद कोई बोल सकता था कि हाँ हिलरी पहले आया था या फिर तेंजिंग पहले आया था। बट इवन देन ओनली द मैन बिहाइंड हिम कुड कंफर्म द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ देम। लेकिन इन दोनों के इसमें जो पीछे जो पर्सन है अभी यहाँ पे ऊपर माउंट एवरेस्ट पे, ये दोनों ही थे, तो ये दोनों ही बता सकते हैं कि कौन पहले कौन बाद में। और ये दोनों सोच रहे कि ये दोनों साथ में ही गए थे, तो इनका खुद का कोई ऐसा है नहीं कि हमें ये बता रहा है कि हम पहले गए थे या फिर हिलरी पहले गया था। When we reached Kathmandu,
we discovered that a controversy had arisen. अब वहाँ पे जब वो क्लाइंब करके वापस आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने किया था और सक्सेसफुल भी हो गए, अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। कंट्रोवर्सी यानी कि एक जो प्रोलॉन्ग पब्लिक में डिसएग्रीमेंट होगा किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट को लेके, न्यूज़ को लेके, कि कुछ लोग जो है अग्री है, कुछ लोग डिसएग्री है, तो इस तरीके से दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है और दोनों जो है एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ इसका। सुशांत's death has many layers of controversy. So जब वो काठमांडू आए, so वहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया कि ऑलरेडी वहाँ पे पब्लिक डिस्कशन हो रहा है that who was first, who reached or who climbed the mountain first. We talked it over, Hillary, Colonel Hunt and I. अब इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए 3 मेन लोग हैं, एक है तेंजिंग, हिलरी और जो लीडर था कर्नल हंट। सो वी अग्रीड दैट ऑल द टॉक वाज चाइल्डिश। सो उन्होंने डिस्कस किया और डिसाइड किया कि जो कंट्रोवर्सी है दैट इज ऑल अबाउट चाइल्डिश थिंग। सो चाइल्डिश मीन्स हियर सिली बिहेवियर और इमैच्योर थिंग। सो ये जो कंट्रोवर्सी है, जो टॉकिंग हो रहा है, ये उनके लिए क्या था, एक इमैच्योर बिहेवियर था लोगों का। तो उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। एग्जाम्पल, आस्किंग फॉर केक फॉर 3rd टाइम इज चाइल्डिश। नेक्स्ट पैराग्राफ। So we made a pact and each of us signed it in the office of Prime Minister of Nepal. Each one signed his own statement. I have a copy of Hillary's statement which I carry in my pocket. So अब इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पैक्ट बनाया। पैक्ट यानी कि फॉर्मल अग्रीमेंट। एंड इस अग्रीमेंट पे, समझौते पे दोनों ने साइन किया, हिलरी ने भी और तेंजिंग ने भी। और ये साइन उन्होंने कहाँ किया, इन द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। और दोनों ने अपने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। स्टेटमेंट यानी कि क्लियर एक्सप्रेशन, डेफिनेट एक्सप्रेशन। जैसे सामने वाले को स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्लियर कट स्टेटमेंट होगा, उसमें फिर कुछ चेंजेस नहीं होंगे और डेफिनेट स्टेटमेंट होगा। सो इन दोनों के स्टेटमेंट इन्होंने रिटन में दिए और दे बोथ हैव द कॉपी ऑफ ईच अदर्स विद देम। अब उसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। इट रीड्स काठमांडू जून 22 सो 1953। लेटर पे लिखा है एंड व्हाट इज इन द लेटर, से दैट on May 29th, Tenzing Sherpa and I left our high camp on Mount Everest for our attempt on the summit. As we climbed upwards to the south summit, first one and then the other would take a turn at leading. We crossed over the south summit and moved along the summit ridge. We reached the summit almost together. See that line? We reached the summit almost together. We embraced each other, overjoyed at our success. Then I took photograph of Tenzing holding aloft the flags of Great Britain, Nepal, the United Nations and India. Signed by एडमंड हिलरी, E.P. हिलरी। सो ये लिखा हुआ है उन दोनों ने। अब ये हिलरी ने लिखा है तो ऐसा ही कुछ तेंजिंग ने भी लिखा है जो इंग्लिश में है। सो रिच का मतलब है लॉन्ग नैरो हिल टॉप। सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है टॉप है लेकिन वो कैसा एकदम नैरो है, यहाँ पे हम चल भी नहीं सकते। सो इसको कहा जाएगा रिच। यहाँ से फिर वो आगे बढ़े, उन्होंने अपना रास्ता क्रॉस किया, साउथ समिट से वो आगे बढ़े। देन ऑलमोस्ट टुगेदर वो समिट पे रीच हुए, एक दूसरे को गले लगाया, एम्ब्रेस किया और सक्सेस पे वो ओवरजॉयड हुए, खुश हुए।
देन फिर हिलरी ने फोटोग्राफ लिया तेंजिंग का फ्लैग्स को होल्ड करते हुए। देयर इज अनदर पेपर लाइक दिस इन इंग्लिश साइन बाय तेंजिंग। तो दूसरा पेपर जिसमें तेंजिंग ने साइन किया है, दिस वी विल नॉट टेक पार्ट इन एनी कंट्रोवर्सी। तो इस पेपर में उनका क्लियर स्टेटमेंट है दैट वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर। अब वो किसी और कंट्रोवर्सी में पार्ट नहीं लेंगे। As the statement says, Hillary and I embraced when we reached the top. We did as well as our bulky equipment would let us. So उन दोनों ने एक दूसरे को एम्ब्रेस किया, गले लगाया और टॉप पे रीच होने के बाद and we did as well as our bulky equipment would let us. Let us means allow. तो उनके बल्कि इक्विपमेंट्स थे, बल्कि यानी कि हैवी, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि दोनों के पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, मास्क है एंड उनका जो क्लोथ्स है वो भी बहुत कवर्ड है पूरा उनका बॉडी उससे, और बहुत ही हैवी सिलेंडर होता है। तो ये सब कैरी कर रहे वो, और इस सिचुएशन में फिर वो एक दूसरे को गले लगा रहे जितना उनसे हो सके उतना। एंड आई रिमेम्बर सेइंग टू हिम, और तेंजिंग ने उसे कहा वी हैव डन इट, वी हैव डन इट। लेकिन जब ये उसने कहा वी कुडंट हियर, एक दूसरे को सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि दोनों ने ऑक्सीजन मास्क पहना था। सो ऑक्सीजन मास्क की वजह से एक दूसरे को आवाज दी जा रही थी। सो ये उनका अचीवमेंट था। फर्स्ट थॉट है उसको समझते हैं। जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे था, जब उसने समिट रीच किया तो उसका क्या थॉट है? My first thought on reaching the top was a sense of gratitude to God. उसने सबसे पहले भगवान को ग्रेटिट्यूड किया। ग्रेटिट्यूड यानी कि थैंकफुल, आभारी। That after having failed 6 times, so 6 times वो फेल हो गया and then he reached the top. So इसके पहले उसने 6 टाइम अटेम्प्ट किया माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए एंड देन वो फेल हो गया एंड उसके बाद अब इसे सक्सेस मिला है। बट ऑब्वियसली वो गॉड को थैंक करेगा। He had blessed me with fulfillment of this desire I had held so long. और गॉड को कह रहा है कि गॉड ने उसे ब्लेस किया है और उसका जो डिजायर था उसे फुलफिल किया है जो उसने लॉन्ग टाइम से होल्ड करके रखा था। Gratitude means being thankful. She offered gratitude for the help she got in COVID-19. एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ तक कि आज हम रखते हैं, इसके आगे का हम